हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। एक सेकेंड। कंडीशनल मतलब शर्तिया, शर्त से, शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। इन सेंटेंसों में क्या है कि शर्त एक अगर, ऐसे बोलते हैं अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा, वो हुआ तो वो हो जाएगा, इस तरह के शर्त रखते हैं इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर इफ़ का मतलब है, इफ़ का मतलब होता है अगर। इस सेंटेंस में इफ़ है, इफ़ का मतलब अगर। सारे सेंटेंसों में है वो। तो अगर का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा को होगा तो वैसा हो जाएगा। बरसात आएगी तो हम भीग जाएंगे। ठीक है, सर्दी होती तो हमें ठंड लगती, गर्मी होती तो हमें गर्मी लगती, अगर गर्मी होती तो, अगर ठंड होती तो, इस तरह से। तो हमने कंडीशन रख दी, शर्त रख दी हमने कि ये काम, अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो ये काम हो जाएगा, अगर वैसी होती है तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो, यू विल गेट आउट। ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 है। इसमें क्या है कि कोई काम अगर, कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, 1 2 3। आज मैं फर्स्ट टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऊपर बादल हो रहे हैं और दो आदमी नीचे चल रहे हैं। क्लियर? समझना। अगर अब बादल हो रहे हैं तो इस आदमी को लग रहा है कि अगर बरसात होगी तो हम भीग जाएंगे, क्योंकि इसने बादलों को देखा। और अगर बादल है गहरे तो बरसात हो भी सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी पानी पड़ने की ज़्यादा है। अगर आसमान साफ़ है पूरा और दो आदमी नीचे घूम रहे हैं और एक आदमी कह रहा है कि अगर बरसात होगी तो हम भीग जाएंगे, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। आसमान बिल्कुल साफ़ है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 में आ जाता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। अभी आप टाइप 1 आप पढ़ रहे हो और इसमें पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, संभावना मैक्सिमम होती है कि ऐसा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, पक्का है, 100% पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट। अगर बरसात होगी या होती है तो विल लगा दिया हमने। अगर बरसात अभी हो जाए, उसके बाद मतलब फ्यूचर में विल लगाया ना। विल का मतलब होता है कि हम आगे की बात कर रहे हैं, तो तुम भीग जाओगे। गेट वेट, वेट एडजेक्टिव है, विशेषण। तो एक आदमी है और ये भीगा हुआ है पूरा, तो ये वेट है। क्या है? वेट, गीला। तो विल के बाद हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो एडजेक्टिव तो हम लगा नहीं सकते, तो गेट वेट। ठीक है, गेट वेट। गेट माने, वेट माने गीला, और गेट माने होता है प्राप्त करना। उस तो इस चीज़ को आप प्राप्त कर लोगे, इस चीज़ को, गीलेपन को आप पा लोगे। तो यू विल गेट वेट, तुम गीले हो जाओगे। ठीक है, गेट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि हो जाना। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे पहले सेंटेंस में मैं आपको बताऊं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। आई विल, मैं, अब जो फ्यूचर की बात, भविष्य की बात हो रही है तो विल लगा दिया, जाऊंगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो। गो माने जाना। अब यहाँ पे ये वर्ब है। अब इस सेंटेंस में हम वेट, आई विल वेट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वेट वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, गीला। और गीला हो जाना मतलब गेट वेट, गीला हो, तुम गीले हो जाओगे, तुम भीग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस का रिवर्स कर दिया है और कुछ भी नहीं है।
यू विल गेट, तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ सैली इज़ लेट अगेन, अगर सैली दोबारा लेट होगी या होती है, तो आई विल बी मैड, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैड मतलब पागल होना, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊँगा। आई, मैं, विल माने फ्यूचर, आगे की बात कर रहा है, बी माने होना, मैड माने पागल, मैं पागल हो जाऊँगा। अगर सैली, कहाँ गया यार, अगर सैली पागल होती है तो, अगर सॉरी, इफ़ सैली इज़ लेट अगेन, अगर सैली दोबारा लेट होती है तो मैं पागल हो जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी ना करो तो यू विल मिस द बस, तुम बस छोड़ दोगे, मिस कर दोगे उसको, बस तुमसे निकल जाएगी। ठीक है, यू विल मिस द बस। हरी माने जल्दी करना, इफ़ माने अगर, इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी ना करो, डोंट माने नेगेटिव है तो ना करो, डोंट, आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। तो अगर तुम जल्दी ना करो तो यू विल मिस द बस, तुम बस को छोड़ दोगे, मतलब बस तुमसे निकल जाएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मिस कर देना, किसी चीज़ से चूक जाना, बस से चूक जाओगे तुम। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल मिस द बस इफ़ यू डोंट हरी, इसका बस रिवर्स कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, यू विल मिस द बस इफ़ यू डोंट हरी। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय हो, पॉसिबिलिटी है यहाँ पॉसिबिलिटी है, इन सारे सेंटेंसों में पॉसिबिलिटी है 90% की, 95% की। अगर मेरे पास, क्योंकि समय हो सकता है उसके पास। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम हो तो, इफ़ आई हैव टाइम, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास होना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास समय अगर हो तो आई विल फिनिश दैट लेटर, तो मैं उस पत्र को, उस लेटर को पूरा कर दूँ, ख़त्म कर दूँ उस पत्र को। लेटर, फिनिश माने ख़त्म करना। आई सब्जेक्ट, विल माने फ्यूचर की बात कर रहा है, और फिनिश, यहाँ विल शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिनिश माने ख़त्म करना, डेट लेटर, उस पत्र को मैं ख़त्म कर दूँ अगर मेरे पास समय हो तो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू इफ़ यू मिस द प्लेन, अगर तुमसे जहाज़ छूट जाए, अगर तुम जहाज़ को छोड़ दो तो तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, तुम यहाँ कैसे रहोगे, हाउ विल यू लिव हेयर, तुम यहाँ कैसे रहोगे। ठीक है, तो वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे अगर, इफ़ यू मिस द प्लेन, अगर तुम जहाज़ को छोड़ दो, अगर तुम जहाज़ को मिस कर दो, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में बस को मिस कर रहे थे ना अगर, तो यहाँ प्लेन को मिस कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस, नो बडी मतलब कोई भी नहीं, नो बडी विल नोटिस, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नोटिस नहीं करेगा उस चीज़ को, मतलब कि कोई भी ध्यान नहीं देगा, नोटिस मतलब ध्यान देना, तो कोई ध्यान नहीं देगा, नो पहले आ गया यहाँ पे, तो इसलिए विल में नोट नहीं लगाया है ना, नो बडी, नो वन, एन ओ, नो वन, नो बडी विल नोटिस, कोई ध्यान नहीं देगा। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, अगर तुम गलती करोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसे बोल रहा है। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक इज़ अ नाउन हेयर, मिस्टेक इज़ अ नाउन हेयर, मिस्टेक यहाँ एक नाउन है, और यू इज़ सब्जेक्ट हेयर, सो
आफ्टर यू वी वी हैव टू पुट क्या बोलते हैं उसको, वर्ब, ठीक है, नॉट अ नाउन। हमको, है ना, हमको सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी पड़ती है। अब ये नाउन है तो मेक अ मिस्टेक, मेक मतलब बनाना, तो आप गलती नहीं, अगर बनाओगे मतलब करोगे। ज़रूरी नहीं है कि मेक का मतलब बनाना है तो वही सेंटेंस में हो, ये हमको समझना पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, अगर तुम गलती बनाओगे, अगर तुम गलती करोगे, यहाँ पे हम डू नहीं लगा सकते, ठीक है। मेक अ मिस्टेक ये एक फ्रेज़ है, अगर तुम गलती करोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू ड्रॉप डेट ग्लास, अगर तुम उस ग्लास को, डेट ग्लास मतलब उस ग्लास को, दिस ग्लास मतलब जिसको आप छू पा रहे हो, दिस ग्लास, अगर आप उसको छू नहीं पा रहे हो तो डेट डेट ग्लास। दूर से हम बोलते हैं ना, भैया वो पेन कितने का है ना, ऐसे करके, वो पेन, डेट पेन, क्लियर। नेक्स्ट, तो इफ़ यू ड्रॉप, ड्रॉप माने गिराना, इफ़ यू डोंट ड्रॉप, सॉरी, इफ़ यू ड्रॉप द, इफ़ यू ड्रॉप डेट ग्लास इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक मतलब टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। अगर तुम उस ग्लास को ड्रॉप कर दोगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सारे सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेक्स्ट सेंटेंस में विल, विल या जो भी मतलब आएगा फर्स्ट, जैसे यहाँ विल आया, विल, मेक, मिस, फिनिश, हरी, मिस, तो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। टाइप 1 है तो फर्स्ट फॉर्म में होगी। इफ़ यू डोंट ड्रॉप द गन, अगर तुम बंदूक नीचे नहीं गिराओगे, अगर तुम बंदूक नीचे नहीं गिराओगे, ये मेरी शर्त है, ये मेरी शर्त है, अगर तुम नहीं गिराओगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें शूट कर दूँगा, मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, आई विल शूट, क्लियर। ये इसकी शर्त है, शर्त रखी पुलिस वाले ने, तो इसलिए कंडीशनल सेंटेंस इसलिए इनको बोलते हैं। इफ़ आई डोंट लीव, अगर मैं नहीं निकला, अगर इफ़ यू डोंट लीव, अगर तुम नहीं निकले तो आई विल कॉल द पुलिस, है ना। इसको हम काट दो पहले, अगर तुम नहीं निकले, और अगर निकल गए तो मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा। अगर नहीं निकले, इफ़ यू डोंट लीव, तो आई विल कॉल द पुलिस, कॉल माने पुकारना, बुलाना, पुलिस को मैं कॉल करूँगा, आई विल कॉल, फ्यूचर में, क्लियर। इफ़ यू डोंट ड्रॉप डेड ग्लास, अगर तुम, इफ़ यू ड्रॉप डेड ग्लास, अगर तुम उस गिलास को गिरा दोगे, इट माइट ब्रेक, तो ये टूट जाएगा, टूट सकता है। माइट का मतलब पॉसिबिलिटी इसने कम बताई है ना। मे भी लगा सकते हैं, तो मे मतलब 90%, 80% पॉसिबिलिटी, माइट का मतलब 60% पॉसिबिलिटी, है ना। अब वो डिपेंड करता है वो किस किस ग्लास की बात कर रहा है ना। कुछ मटेरियल ऐसे भी आते हैं जो ऊपर से गिरने पर नहीं टूटते हैं, तो इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। इफ़ यू ड्रॉप डेड ग्लास इट माइट ब्रेक, बहुत कम पॉसिबिलिटी, टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता, ठीक है। और अगर मे लगा देते, इट में ब्रेक, तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, और विल लगा देते तो ये टूटेगा ही, जैसे पहले सेंटेंस में लगाया था ना 10 वाले में, इफ़ यू ड्रॉप डेड ग्लास इट विल ब्रेक, टूटेगा ही, बहुत पतला गिलास है कांच का, ठीक है। माइट लगा दिया, टूटने का चांस बहुत कम है। अगर मे लगा देते तो थोड़ा सा बढ़ जाता टूटने का चांस, और विल लगा देते तो टूटेगा ही वो गिलास। मे मतलब कम टूटेगा, माइट मतलब और भी ज़्यादा कम गिलास टूटेगा वो, ठीक है। इफ़ यू ड्रॉप डेड ग्लास इट माइट ब्रेक, वो टूट सकता है, ये है माइट का मतलब, पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसकी। आई मे फिनिश दैट लेटर, मैं उस पत्र को ख़त्म कर सकता हूँ। देखो मैंने बोला ना अभी मे, पॉसिबिलिटी यहाँ पे इसने 80% कर दी। इफ़ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय हो तो मैं उस लेटर को ख़त्म कर सकता हूँ। अगर माइट लगा देता तो
अगर मेरे पास समय हो तो मैं उस लेटर को ख़त्म कर सकता हूँ, तो भी यही मतलब है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेटर ख़त्म करने की। और अगर विल लगा देगा तो वो लेटर ख़त्म कर देगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पर 100% आ गई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की बात है। इफ़ ही कॉल्स यू, अगर वो तुम्हें कॉल करे या बुलाए, इफ़ ही कॉल्स यू, अगर वो तुम्हें बुलाए तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ ही कॉल्स यू यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। देयर, यहाँ पे देयर लगा लो तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वहाँ यू शुड गो देयर, देयर नहीं है तो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू बाय माई स्कूल सप्लाइज फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी मतलब मेरे लिए, मेरे स्कूल की सप्लाईज मतलब खाने पीने का सामान या जो भी है, स्कूल की जो भी सप्लाई है। इफ़ यू बाय, अगर तुम खरीदो, बाय माने खरीदना। इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इफ़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ फर्स्ट फॉर्म, तो ये सारा इफ़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेक्स्ट सेंटेंस में विल, माइट, में, जो भी आपका, अपने आप से सेंटेंस एक बार बनाना, ट्राई करना। इफ़ यू बाय, अगर तुम खरीदो, इफ़ यू बाय माई स्कूल सप्लाइज फॉर मी। ठीक है, अगर ये काम हो जाए ना, अगर तुम मेरे लिए सप्लाई, स्कूल की सप्लाई खरीद दो, तो क्या होगा, मैं क्या काम करूँगा फ्यूचर में, इसलिए यहाँ विल आया। तो आई विल बी एबल, मैं योग्य बन जाऊँगा, एबल माने योग्य बनना, मैं सक्षम बन जाऊँगा, सक्षम हो जाऊँगा, बी माने होना। आई विल बी एबल, मैं सक्षम हो जाऊँगा, किस लिए, टू गो, जाने के लिए, कहाँ पर, पार्क में, टू गो टू द पार्क। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई हैव एनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा हो, एनफ माने पर्याप्त, सीमित मतलब काफ़ी। इफ़ आई हैव माने पैसा होना, अपने मतलब कोई चीज़ अपने पास होना, उसके लिए वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई हैव एनफ मनी आई विल बाय अ कार, तो मैं गाड़ी खरीदूँगा। ठीक है। इफ़ वी सी हर, अगर हम उससे मिलें तो हम वी विल टेल हर व्हाट द टीचर सेड, अगर हम उसी माने मिलना, देखना, मिलना, मिलते हैं तो देखते भी हैं। इफ़ वी सी हर, अगर हम उससे मिलें तो वी विल टेल, हम बोलेंगे, वी विल टेल, हम बोलेंगे, वी विल टेल हर, हम उसे बोलेंगे, व्हाट माने कि क्या द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, से माने होता है वो कहना, पास्ट टेंस की बात है तो सेड कर दिया उसको। ठीक है। इफ़ आई गो टू द मार्केट, अगर मैं बाज़ार जाऊँ, आई विल बाय वॉट यू वांट, मैं ख़रीदूँगा, आई विल बाय क्या, जो, वॉट का मतलब यहाँ पे जो तुम्हें चाहिए, यू वांट, जो तुम चाहते हो, वांट माने चाहना। आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, आई वांट अ पेन, तो यू वांट वॉट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए, यहाँ पर क्या का मतलब जो हो गया है। क्लियर। इफ़ यू फील बैड, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो, अगर तुम्हें बुरा लगे, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें अगर घबराहट हो रही है, सर दर्द हो रहा है, जो भी है, अनकंफर्टेबल अगर आप फील कर रही हो, इफ़ यू फील बैड की जगह अनकंफर्टेबल, इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मस्ट का मतलब यहाँ पर चाहिए पर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कंडीशनल टाइप फर्स्ट सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंडीशनल टाइप 2 लाऊंगा और उसके बाद टाइप 3। यहाँ हमारे कंडीशनल सेंटेंस बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं अभी 3-4 महीने बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय नहीं मिल पाता है नौकरी से। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।